साथियों नमस्कार। आरपीएससी द्वारा आयोजित लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए प्रमुख 10 प्रश्नों की चौथी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजे थे? ऑप्शन है संपूर्ण मद्यनिषेध निषेध, भूमि कर से 50% की कमी, नमक कर का उन्मूलन, भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। उत्तर है भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। दोस्तों, महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल इरविन के मध्य यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, जो कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था उससे पहले हुआ। दूसरा प्रश्न है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था? ऑप्शन है कर्नल एबॉट, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स, कैप्टन मॉकमेसन। है मेजर बर्टन। साथियों, 15 अक्टूबर 1857 को 3000 सैनिकों ने लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खान के नेतृत्व में मेजर बर्टन तथा उसके दो पुत्रों की हत्या कर उसके सिर को कोटा शहर में घुमाया था। तीसरा प्रश्न है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन है चंद्रभान, घासीराम, मूलाराम या देशराज। उत्तर है देशराज। ठाकुर देशराज, जिनका बचपन का नाम घासीराम था, का जन्म 1895 में भरतपुर जिले के जगीना गांव में हुआ। वे आर्य समाज के प्रबल अनुयायी थे तथा 1931 और 1935 तक शेखावटी के आंदोलनों में प्रमुख ताकतों में जाने जाते थे। चौथा प्रश्न है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था? पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी। क्वेश्चन के ऑप्शन हैं जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, जसवंत सिंह या शाइस्ता खान। उत्तर है जयसिंह प्रथम। साथियों, मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत जयसिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पांचवा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? ऑप्शन है मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। साथियों, वल्लभा वल्लभ जो संप्रदाय था, जो कि वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है, वल्लभाचार्य को वैश्वानरावतार या अग्नि का अवतार भी कहा गया है। ये भक्ति कालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ थे और पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को छत्तीसगढ़ राज्य की रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था। छठा प्रश्न है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? इसके ऑप्शन हैं रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारहट। उत्तर है इसका रास बिहारी बोस। साथियों, भूप सिंह जो कि बुलंदशहर का रहने वाला था, गुर्जर जाति का व्यक्ति था। भूप सिंह, जिसका बाद में नाम है जो विजय सिंह पथिक उन्होंने खुद ने रख लिया था। पथिक रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के अनुयायी थे तथा रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान में क्रांति आयोजन करने के लिए भेजा था। सातवां प्रश्न है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? ऑप्शन है बम्बई 1875 में, लाहौर 1875 में, आगरा 1885 में, मुंबई 1885 में। उत्तर है बम्बई 1875 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में 10 अप्रैल 1875 को हुई। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था और इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में। उत्तर है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में है।
जिसका निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने 1562 में बनाया था। और भारत में चारबाग शैली का यह पहला उदाहरण है। जो ताजमहल है वह भी चारबाग शैली में बनाया गया मकबरा है। नवा प्रश्न है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन है शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान या घग्गर का मैदान। उत्तर है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का जो पठार है वो झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी इधर पड़ता है, इसलिए रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ हाड़ौती के पठार पर बारां जिले के मांगरोल तहसील के रामगढ़ में स्थित एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रभाव के क्रेटर को मौसम विज्ञान सोसाइटी द्वारा दी गई है। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? यानी कि ये धूल भरी आंधियां क्यों चलती हैं? उच्च वार्षिक तापांतर के कारण, शीत ऋतु में उच्च वायु दाब के कारण, संवहनीय क्रियाओं के कारण या तिब्बत के पठार पर निम्न वायु दाब दशाएं होने के कारण। उत्तर है संवहनीय क्रियाएं। तो इसका मुख्यतः मई जून के महीने में राजस्थान राज्य में चलने वाली धूल भरी आंधियां जलवायु बेल्ट के पारस्परिक धाराओं के गठन के कारण संवहनीय क्रियाओं के कारण चलती हैं। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।